7 दिन भी नहीं और 3 दिन भी नहीं, एक दिन वो गरीब जाट किसान की बेटी थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। प्रसिद्ध कीर्तन है कर्माबाई का। उस कर्माबाई ने तो एक दिन में भगवान को प्रकट किया। तो ये सब कथाएं सतयुग की हैं क्या? ये सतयुग त्रेता द्वापर की कथाएं नहीं हैं, ये सब भक्तों के चरित्र कलयुग के हैं। इस कलयुग में भक्तों को जितनी कृपा मिली, जितनी शीघ्र कृपा मिली और युग में नहीं मिली। तो नाभा जी ने कहा, मैंने कलयुग के भक्तों को विशेष रूप से स्मरण किया। लेकिन नाभा जी ने प्रायः कलयुग के सब भक्तों के लिए एक एक छप्पे लिखा, और कहीं कहीं तो एक छप्पे में अनेक भक्तों के नाम भी लिए। अब एक भक्त के लिए 6 पंक्ति लिखी जाएंगी। जैसे मीराबाई जी के लिए भी वह 6 पंक्ति ही लिखी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, सतीश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो, दुष्ट निर्दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न माको भयो गरल अमृत ज्यों पियो, भक्त निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। 6 पंक्ति कही, लेकिन इस 6 पंक्ति में कितना कह देंगे? आज मीरा जी का चरित्र होता है तो 7-7, 8-8, 9-9 दिन तक मीराबाई का चरित्र होता है। ऐसा गहरा मन प्राण आत्मा सब झूम जाएं, ऐसी ऐसी अलौकिक घटना। पर नाभा जी तो 6 ही पंक्ति लिखे। तो नाभा जी ने 6 ही पंक्ति लिखी सब भक्तों के लिए प्रायः। और जब तक नाभा जी इस पृथ्वी पर विराजमान रहे, वो कथाएं भी कहते रहे। उनके शिष्य गोविंद दास जी भी कथाएं कहते रहे आगे उनकी परंपरा में। लेकिन जब नाभा जी की आयु पूर्ण हुई और नाभा जी ने इस भक्त माला को बना करके ठाकुर जी के गले में पहराया, ये माला बनाई भक्त चरित्र की और इसको प्रभु के कंठ में पहराया, और फिर आयु पूरी होने पर शरीर छोड़ करके नित्य साकेत के लिए चले गए। धन्य है संत लोग, कितने दयालु होते हैं। नित्य लीला में चले गए, नित्य साकेत भगवान सीताराम की लीला में। पर लीला में जाने के बाद भी भक्तमाल की चिंता कि संसार में भक्तमाल का प्रचार हो रहा है कि बंद हो गया। माने अपना काम पूरा कर दिए, पूरी भक्तमाल लिख दी। कलयुग के भक्तों के लिए प्राय 6-6 पंक्ति का एक एक पद लिख दिया, और फिर शरीर पूरा हो गया, भगवान के धाम चले गए, लेकिन वहां उदास रहते। एक बार भगवान सीताराम जी ने पूछा, अरे नाभा अली, तुम उदास क्यों रहती हो? हमारे नित्य धाम में तो आनंद ही आनंद है, पर कभी कभी तुमको उदास देखते हैं, क्यों? नाभा अली ने कहा, प्रभु और कोई दुख नहीं, बस कभी कभी जो आपने सेवा मुझसे कराई थी धरा पर, भक्तमाल जी का लेखन कराया था, उस दृष्टि से मुझको कभी कभी निराशा होती है। क्या निराशा होती है? बोले भक्तमाल जी का जैसा प्रचार प्रसार होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। क्यों? बोले एक तो छप्पे कठिन है, और 6 पंक्ति के पद से कोई कितनी बड़ी कथा कर देगा, कितनी बड़ी कथा कर देगा, कितनी व्याख्या कर देगा। तो जब तक हमारा शरीर था तो खूब कथाओं का प्रचार हुआ। मेरे शिष्य गोविंद दास थे, उनके द्वारा भी कथाएं हुई, लेकिन अब फिर से भक्तमाल लुप्त होने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि टीका उपलब्ध नहीं है। तो क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूं कोई भक्त महापुरुष भक्तमाल जी की विस्तृत टीका करें, और ऐसी विस्तृत टीका करें कि
कि जिसको गाकर, जिसको पढ़कर, जिसको बांचकर सब लोग भक्त चरित्र सुन सके, समझ सके और आनंद प्राप्त सबको हो। भगवान ने कहा तो कौन संत ये टीका करेंगे? नाभा गोस्वामी जी ने कहा आप ही बताइए, क्योंकि ऐसे संत के द्वारा भक्तमाल की टीका होगी जिनमें सांप्रदायिक भेदभाव न हो। मेरे आचार्य तेरे आचार्य, मेरे गुरु तेरे गुरु, ये भावना न हो, जो सब संतों को समान मानते हो। ऐसे के द्वारा ही भक्तमाल की निष्पक्ष कथा हो सकती है, न तो सांप्रदायिकता कथा में ले आएंगे, किसी को कम बताएंगे, किसी को ज्यादा बताएंगे तो अपराध और होगा कथा कहते हुए भी। तो ऐसे कौन हैं? तब भगवान सीताराम जी ने नाभादास जी को कहा इस समय ऐसे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में उत्पन्न श्री प्रियादास जी महाराज। प्रियादास जी ये कौन है प्रभु? अरे स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। उनकी कृपा हुई गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पर, जिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम जी से राधा रमण लाल को प्रकट किया। उन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य श्री निवासाचार्य प्रभु जी, उन निवासाचार्य प्रभु जी के शिष्य मनोहर दास जी, और उन मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी महाराज। वे प्रियादास जी वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर के निकट रहते हैं, राधा रमण जी की परंपरा के आचार्य हैं, जिनके हृदय में सब संत समान हैं, जो संत में छोटा बड़ा अपने पराये का भेद नहीं करते, सारे संत उन्हें प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। आप उनको आज्ञा करिए। वो कहां मिलेंगे? बोले वृंदावन में नहीं है, यात्रा पे गए हुए हैं और संयोग से गलता गादे ही आए हुए हैं। आप उनको प्रेरणा करिए। क्या कहें? तब नाभा गोस्वामी जी जो कि भगवत लीला में चले गए थे और लीला में गए 100 वर्ष बीत गए थे, तब एक दिन भोर में श्री प्रियादास जी सवेरे उठे और सवेरे उठ करके श्री निताई गौरांग महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु जी का ध्यान कर रहे थे, राधा रमण जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय भजन करते करते, महाप्रभु जी का ध्यान करते करते, गुरुदेव का ध्यान करते करते, राधा रमण का लाल का ध्यान करते करते, उस ध्यान के बीच में कौन प्रकट हो गए? नाभा गोस्वामी जी। श्री प्रियादास जी दर्शन कर रहे। अरे मेरे प्राण मन हरन महाप्रभु कहां चले गए? ये मेरे राधा रमण लाल कहां चले गए? ये मेरे गुरुदेव कहां चले गए? और उनकी जगह ये कौन महात्मा प्रकट हो गए? माथे पर रामानंदीय तिलक है। तिलक देख के तो लगता है कोई रामानंदीय महापुरुष है। तो मन ही मन प्रियादास जी प्रणाम किए और आंख बंद करके ही पूछ रहे, हे महात्मा आप कौन हो जो मेरे ध्यान में प्रकट हो गए? मैं आपको नहीं जान पा रहा, आप क्या कहने आए हो? तब नाभा जी ने कहा, प्रियादास जी मैं अग्रदास जी महाराज का शिष्य नाभादास हूं। मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझसे भक्तमाल रूपी ग्रंथ का लेखन करवाया था, लेकिन मेरे शरीर छोड़ने के बाद यह ग्रंथ जगत में लुप्त हो गया है। चूंकि बहुत संक्षिप्त है, केवल 6 पंक्ति का एक पद, उसकी व्याख्या करने में सब लोग समर्थ नहीं हो पा रहे। हे प्रियादास जी, आपसे मेरी एक प्रार्थना है क्या कि आप भक्तमाल जी की टीका करिए।
आप भक्तमाल जी की टीका करिए, और कैसी टीका करिए? गद्य में नहीं, गद्य में नहीं, पद्य में, कविता में। और ऐसी टीका करिए, कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जग माही कहीं बाणी बिरमाइए। ऐसे कवित्तों में रचना कर दिए जिनको गाकर के भक्त लोग सुख लें। प्रियादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाभाजी, मैंने तो सब संतों में गुरु भाव किया है, आप भी मेरे गुरु के समान हो, लेकिन मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं टीका कर सकूं। अरे एक एक छप्पे में कहीं कहीं तो 10-10, 20-20 भक्तों का नाम ले दिया है नाभाजी ने, कुछ कहा ही नहीं, केवल नाम लिया है। अब उनके पूरे चरित्र में कैसे गाऊंगा? नाभाजी ने कहा, देखो, जब मेरे गुरु ने मुझे भक्तमाल लेखन की आज्ञा की थी तो मैंने भी यही कहा था, कैसे गाऊंगा। लेकिन प्रियादास जी, जब कोई संत सदगुरु आज्ञा देते हैं तो भगवान की आज्ञा से ही आज्ञा देते हैं, और जब संत सदगुरु आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा को पूरी करने की सामर्थ्य भी देते हैं। आप मना मत करिए, आप स्वीकार करिए, ठाकुर जी सहायता करेंगे आपकी। प्रियादास जी ने स्वीकार कर लिया बंधुओं, और आज जिस रूप में प्रियादास जी की टीका के बिना कोई एक अक्षर भक्तमाल जी को नहीं समझ सकता। बलिहारी बलिहारी धन्य है। तब उन श्रीमद गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल जी की टीका की। ओहो, सैकड़ों हजारों कवित्तों में ऐसी टीका, ऐसी टीका, ऐसी टीका। आप लोग श्रवण करेंगे भक्त चरित्रों को, कहते कहते मुंह मीठा हो जाए, सुनते सुनते थोड़ा सा भी कोई भक्त हृदय है विभोर हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसे भक्तों के निर्मल चरित्र बन। प्रियादास जी ने टीका करी, अद्भुत टीका करी, और फिर प्रियादास जी ने खूब कथाएं कही। वो कोई और कथा कहते ही नहीं थे। भागवत जी भी जानते थे, रामायण जी भी सब ग्रंथों के जानकार थे, लेकिन उनका सबसे मुख्य विषय भागवत जी कहने वाले बहुत, राम कथा कहने वाले बहुत, भक्तमाल जी कहने वाले थोड़े। तो प्रियादास जी जीवन भर भक्तमाल जी कहे, और महाराज उनके जीवन में बड़ी बड़ी घटना घटी। आहा, प्रियादास जी भक्तमाल जी कहे, और अपने संग के संतों को उन्होंने भक्तमाल जी पढ़ाई, और उनसे भक्तमाल जी का प्रचार प्रसार कराया। भक्तमाल की कथा कही जाए, भक्तमाल की कथा सुनी जाए, भक्तमाल की कथा करवाई जाए, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे हमारे रमेश जी के हृदय में यह भावना जागृत हुई कि ऐसे ऐसे दिव्य भक्तमाल जी का आयोजन हो, तो ठाकुर जी इनको प्रेरणा दिए होंगे, न तो भागवत जी का संकल्प भी कर सकते थे, रामायण जी का, उनमें भी आनंद की सुख की कमी नहीं। ऐसा नहीं कह रहे कि भागवत जी की महिमा थोड़ी है, पर भैया भगवान का चरित्र सुनने से भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है, लेकिन भक्त की कथा सुनने से भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है। हमारा काम भगवान के प्रभाव से नहीं चलेगा। प्रभाव तो प्रभु का है, कम प्रभाव है क्या? प्रभाव है, लेकिन प्रभाव से काम नहीं चल रहा हमारा। हमारा काम चलेगा भगवान के स्वभाव से, भगवान का पतित पावन स्वभाव, भगवान का अकारण करुण स्वभाव। तो प्रियादास जी महाराज टीका किए। उस टीका क्या नाम है? भक्ति रस बोधिनी। टीका का नाम है भक्ति रस बोधिनी। और अपने शिष्यों से, अपने मित्रों से, संतों से, सबसे भक्तमाल जी का प्रचार कराए। तुम वहां जाके भक्तमाल गाओ, तुम वहां जाके भक्त। आज के जैसा समय था नहीं, पैदल सब लोग चलते थे, कोई व्यवस्थाएं होती नहीं थी। पुराना समय, खूब भक्तमाल जी का प्रचार प्रसार कराए। उनमें प्रियादास जी महाराज के एक मित्र थे जिनका नाम था गोवर्धन दास।
उनको भी भक्तमाल जी सिखाई। कहा आप भी भक्तमाल कहिए। वो गोवर्धन दास जी भी भक्तमाल कहते थे और दूर दूर कहने जाते थे। प्रियादास जी प्राय ब्रज में रह के कथा कहते थे, औरों को सिखाते थे और जो शिष्य थे, मित्र थे, उनको भेजते थे। तो गोवर्धन दास जी एक बार राजस्थान में एक जगह है सांभर की झील, तो वहां भक्तमाल कथा कहने को गए। रास्ते में जयपुर पड़ा, तो जयपुर में कौन ठाकुर विराजते हैं? गोविंद देव जी। वृंदावन के पहले ठाकुर कौन है? गोविंद देव। रूप गोस्वामी जी प्रकट किए गोविंद देव को। औरंगजेब का जब आक्रमण हुआ तब गोविंद देव जी जयपुर चले गए, अभी तक जयपुर में विराजमान है। तो उस समय जयपुर में विराजमान थे गोविंद देव जी। गोवर्धन दास जी गए, रास्ते में जयपुर पड़ा, गोविंद देव जी का दर्शन करते चलते हैं। जो गोविंद देव जी के पुजारी थे उनका नाम था राधा रमण पुजारी। वो परिचित थे गोवर्धन दास जी से। देखा गोवर्धन दास जी आए हैं, पूछा प्रियादास जी भी आए हैं क्या? बोले प्रियादास जी तो नहीं आए। प्रियादास जी कहाँ हैं? बोले वृंदावन में हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम कथा कहने जा रहे हैं। पुजारी जी ने कहा कि थोड़ी कथा हमारे यहाँ गोविंद देव के मंदिर में भी कर दीजिए। पहले कथाओं के समय निश्चित नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि इस तारीख से इस तारीख तक कथा होगी, ऐसे दिन निश्चित नहीं होते थे। संत लोग आ गए, कथा प्रारंभ हो गई। अब जब तक मौज है कथा होती रहेगी, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे कथाएं होती थी। तो जाना है पर किस दिन होगी तो निश्चित नहीं। तो पुजारी कहे कुछ दिन यहां गोविंद देव के मंदिर में कथा कह दीजिए। बोले ठीक है। तो कथा होने लगी, कई महीने कथा हुई। फिर उन्होंने कहा भाई हमको सांभर की झील जाना है कथा कहने के लिए, हम चले जाते हैं। बोले ठीक है। तो वहां उस स्थान पर कथा कहने गए, वहां पर महीनों कथा कही, लौटे, फिर रास्ते में जयपुर पड़ा। मन हुआ फिर गोविंद देव जी का दर्शन कर ले। पुजारी जी ने देखा, प्रसाद दिया, कहा आ गए आप कथा कह के? बोले हाँ। पुजारी जी ने कहा गोवर्धन दास जी आप जो पिछली बार कथा कह के गए सब दीवाने हो गए आपकी कथा के, अब थोड़े दिन फिर गोविंद देव जी को मंदिर में कथा सुना दीजिए। गोवर्धन दास जी ने कहा ठीक है, आप इतने प्रेमी हैं, फिर सुना देंगे। फिर बैठ गए। तो जब कथा कहने बैठे गोवर्धन दास जी, तो गोवर्धन दास जी को ये याद नहीं रहा कि पिछली बार उन्होंने कहां तक की कथा कही थी। क्योंकि जो प्रतिदिन कथा कहते हैं उनको कहां ध्यान रहेगा कि वहां पर कहां तक कथा कही थी, वहां पर कहां तक कथा कही थी जो आगे की कही जाए। तो कथा कहने गोविंद देव के मंदिर में बैठ गए और ये भूल गए कि कई महीना पहले जब कथा हुई थी तो कौन कौन चरित्र कह दिए थे, तो उससे आगे के चरित्र कहें। तो गोवर्धन दास जी ने श्रोताओं से ही पूछ लिया कि आप लोगों में से कोई बताए कि हमने कहां तक की कथा कही है, आप लोगों को इतनी अच्छी लगी थी कथा, तो कहां तक की कथा कही है, तो उससे आगे की हम कथा कहें। अब जैसे पूछा तो श्रोता तो श्रोता ही होते हैं, वो ठीक से सुन ले तो एक ही बार में काम न बन जाए। कोई इधर देखे, कोई उधर देखे, कोई सिर खुजाए, कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे। बैठे थे हजारों लोग पर कोई भी नहीं बता पाया कि पिछली बार कहां तक कथा कही थी। अब पुराने संत गोवर्धन दास इस बात पे नाराज हो और व्यास गादी से उतर के खड़े हो गए। बोले हमें नहीं सुनानी इनकी कथा। जिनका कथा में ध्यान नहीं है, जिनको ये याद नहीं कि पिछली बार कहां तक कथा, ऐसे श्रोताओं को मुझे कथा सुनानी नहीं। पुजारी जी ने बहुत रोका, गोवर्धन दास जी नाराज हो गए। बोले हमें नहीं सुनानी कथा, हम जा रहे हैं। और नाराज होकर के व्यास गादी से उतर के जाने लगे। ओहो, जैसे जाने लगे बस मंदिर की ड्योढ़ी तक पहुंचे होंगे, तभी मंदिर के भीतर से आवाज आई, गोवर्धन दास जी रुकिए रुकिए रुकिए। गोवर्धन दास जी ने कहा कौन बोला, किसने रोका? तो ठाकुर जी के गर्भगृह से आवाज आ रही थी। भगवान बोले मैं गोविंद बोल रहा हूं। गोवर्धन दास जी ने कहा ठाकुर जी बोल रहे हैं? बोले हां।
आप कथा सुनाइए। आपने पिछली बार भाई रैदास भक्त की गाथा, आगे कथा कहो अब ताता। पिछली बार आपने रैदास जी तक का चरित्र सुनाया है, अब आगे की कथा कहिए। सुनकर के गोवर्धन दास जी अवाक, ठाकुर जी आप भी कथा सुनते हो। भगवान ने कहा जितने श्रोता हैं तो 2 नंबर के हैं, 1 नंबर का श्रोता तो मैं हूं। मैं प्रतिदिन कथा सुनता हूं। आप सबकी तरफ न देखिए, आप मुझे कथा सुनाइए। गोवर्धन दास जी रो पड़े, वही मंदिर में लोटपोट होने लग गए। अब बोले अब कोई न सुने मैं कथा कहता रहूंगा, जब तक गोविंद देव सुनेंगे मैं कथा कहता रहूंगा। और उस दिन कहा गोवर्धन दास जी ने, मैं जान गया कि इस भक्त माल के प्रधान श्रोता तो मेरे ठाकुर हैं, मेरे गोविंद हैं, कोई और क्या कहे। ये महात्मा की कथा है। दूसरी कथा प्रियादास जी की। बोले प्रियादास जी महाराज वृंदावन में रहते, एक बार 84 कोस की परिक्रमा पर गए। परिक्रमा करते रहते थे। परिक्रमा भी उस समय कैसे होती थी कि शुरू हो गई परिक्रमा, अब जब पूरी होगी तब पूरी होगी। आज के जैसे गाड़ियों से होती नहीं परिक्रमा, पैदल परिक्रमा होती थी। जहां रुकते थे महात्मा लोग वहीं तंबू गड़ जाते थे, वहीं शिविर लग जाते थे। तो परिक्रमा करते करते होडल पहुंचे। मथुरा कोसी के पास में एक होडल जगह है, वहां पर पहुंचे प्रियादास जी। तो वहां लालदास जी नाम के महात्मा रहते थे, उनका आज भी स्थान है लालदास जी का। तो लालदास जी के यहां पहुंचे। लालदास जी ने देखा प्रियादास जी आए संतों के साथ, रोक लिया। महाराज हमारे ठाकुर जी को भक्तमाल सुना दीजिए, परिक्रमा थोड़े दिन बाद हो जाएगी, होटल रुक जाइए, मैं सबके रहने की, भोजन प्रसाद की सबकी व्यवस्था करूंगा, भक्तमाल जी सुना दीजिए। प्रियादास जी ने कहा ठीक है हम सुना देंगे। तो प्रियादास जी कथा कहने लगे। अब ऐसी अद्भुत कथा सुनाते प्रियादास जी कि सुनने वाला तो सुदबुद खो बैठता। खूब भीड़ होने लग गई, खूब कथा, खूब भंडारा, खूब आनंद। यात्रा बाद में करेंगे, लेकिन उन श्रोताओं की भीड़ में 4 चोर भी आते थे। वो चोर किस लिए आते थे? वो कथा सुनने नहीं आते थे, वो इसलिए आते थे कि कुछ चोरी का दाव लग जाए। लेकिन उस समय माता बहन गहना पहन के नहीं आती होंगी कथा में, तो उन चोरों को दाव नहीं लगा कुछ चोरी का। सोचे क्या करें। तब एक चोर की दृष्टि मंदिर के ठाकुर जी पर पड़ गई। एक ने कहा अरे और चीज की चोरी छोड़ो, मेरा तो मन है ठाकुर जी पे ही हाथ साफ करो। चोर ने कहा ठीक है क्या किया जाए? बोले आज रात को यहीं रुकते हैं, पहले समय में ताले वाले लगते नहीं थे तो यहीं रुकते हैं। वो चोर लोग रात को रुक गए और रात को जब सब महात्मा सो गए वहीं सब लोग सो जाते थे। रात को ये चोर उठे, मंदिर में घुस गए और मंदिर में जितने ठाकुर जी के गहना, चांदी के बर्तन सब समेट लिए। अरे बर्तन, गहना, कपड़े समेटे से समेटे बोरे में ठाकुर जी को डाल लिया। ठाकुर जी को डाल लिया बोरे में, और ये जाए और ये जाए। और सवेरे जब मंगला का समय आया, मंदिर खुला तो मंदिर खाली, न ठाकुर, न गहना, न बर्तन। अब तो लालदास जी चीख मार के रोने लगे कि ये क्या हुआ, मंदिर खाली, ठाकुर भी गायब, गहना भी गायब, बर्तन सब गायब। प्रियादास जी ने सुना, सब संत लोग रो रहे, दौड़ते हुए आए, देखा ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए। अब तो प्रियादास जी बड़े दुखी हुए और क्या बोले, आज के बाद भक्तमाल की कथा कभी नहीं कहूंगा। क्यों? अरे मुझे तो नाभा जी ने कहा था कि भक्तमाल की कथा भगवान को बड़ी प्यारी है। अरे प्यारी होती तो ये ठाकुर चोरों के संग थोड़ो चले जाते। ये नहीं कह रहे कि चोर ले गए, बोले तुम्हें कौन चोर ले जा सकता, तुम ही चोरों के संग गए हो।
तो क्या बोले, यदि इनको कथा प्यारी होती तो चोरों के संग नहीं जाते, और ये चले गए माने इनको भक्तमाल प्यारी नहीं है। अब मैं जीवन में कभी भक्तमाल कहूंगा नहीं, किसी को सिखाऊंगा नहीं, भोजन करूंगा नहीं, पानी पीऊंगा नहीं, ऐसे अनशन करके प्राण त्यागूंगा। ठाकुर जी कथा छोड़ के चले गए। अब तो लालदास जी जिनका वो आश्रम था रोने लगे, प्रियादास जी हमको भगवान तो छोड़ गए, आप तो छोड़ के मत जाओ। पर प्रियादास जी नहीं माने, नाराज हो गए। इधर चोर लोग अपने घर पहुंचे, सामान खोला, बड़ा आनंद, इतना सोना इतना चांदी, और वो तो पूजा वूजा जान दे, ठाकुर जी को पटक दिया एक तरफ। खा पी के सो गए चोर लोग, और जैसे चारों चोर सोए, आज भी वो ठाकुर जी हैं होटल में बंधु, हमने दर्शन किया, वहां कथा कह रखी है हमने। जैसे चारों चोर सोए, बड़े प्यारे प्रिया प्रियतम हैं, उन प्रिया प्रियतम ने उन चोरों को स्वप्न दिया, और क्या बोले, चोरों से बोले, दोहरे दुख परे हैं हम पर, और चौहर दुख डारूंगा तुम पर। तुमने मुझ पे दोहरे दुख डाले हैं, मैं तुम पर चौहर दुख डालूंगा। चौके चोर बोले क्या दुख? बोले एक तो हमको मंदिर से उठा लाए, वहां सवेरे से भोग आरती शुरू हो जाती, तो दोपहर हो गई, यहाँ भूखा मार रखा है, न भोग लगाए, न स्नान, न श्रृंगार, न आरती, और हमारी कथा भी छुटवा दी। इतनी बढ़िया कथा कहते थे प्रियादास जी, तुमने मुझ पर दोहरे दुख डाले, मैं तुम पर चौहरे दुख डालूंगा। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे वहीं छोड़ के आओ मंदिर में, न तुम्हारी खैर में। चारों चोरों को एक सा स्वप्न, चारों उठे और रो करके एक दूसरे को अपनी बात बताई। चारों रोने लगे, और महाराज रो रो के विह्वल हो गए, और बोल गए कि ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब क्या किया? बोले ठाकुर जी का डोला तैयार किया, जितना सामान लेके आए थे वो, और पहले जो चोरी का इकट्ठा कर रखा था वो सब सामान भर लिया, और डोले में कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को वापस लेके लालदास जी के स्थान होडल को चले। महात्मा तो वहां अनशन करके पड़े थे। इतनी देर में कीर्तन की डोले की आने की आवाज, लालदास जी ने कहा कौन संतों की जमात आ रही है, देखो तो सही। जो जाके देखा डोले में हमारे ठाकुर जी, दौड़ के सारी बात पूछी। चोरों ने सब साफ साफ बात बताई, भले हमको मार डालिए, पर जो जो हुआ वो आपको बता दिया। और जैसे प्रियादास जी को पता चला, माने रात को ठाकुर जी चोरी हुए, और दोपहर में कथा होती थी, दोपहर से पहले तो भगवान लौट के आ भी गए और मंदिर में विराजमान हो भी गए, और वो चारों चोर भी वैष्णव बन गए। तब प्रियादास जी ने कथा कही, रसोई बनी, महात्माओं ने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रियादास जी ने कहा भैया नाभाजी ने असत्य नहीं कहा था, ये भक्तमाल ठाकुर जी को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। ये भक्तमाल बहुत प्यारी है भगवान को। तब पूरी भक्तमाल होडल में प्रियादास जी ने सुनाई। एक तीसरा महात्मा, एक अलवर के सेठ थे, उन्होंने भक्तमाल जी के विषय में सुना। वो वृंदावन आए, सत्य घटना, राधा रमण जी का दर्शन किया, फिर प्रियादास जी के पास आए। प्रियादास जी ने कहा कहिए। बोले महाराज हमको भक्तमाल की पोथी चाहिए। अब पुराने जमाने में प्रेस तो होती नहीं थी, तो छापने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो प्रियादास जी ने कहा पोथी का क्या करोगे, लिखवानी पड़ेगी पूरी पोथी। उन सेठ ने कहा महाराज क्या बताऊं? बोले कथा कहा करोगे क्या? बोले नहीं महाराज मुझे कथा कहनी नहीं आती। तो प्रतिदिन पाठ करोगे क्या? बोले महाराज उतना भी मेरे पास समय नहीं। तो सुनोगे क्या? बोले बच्चों का मन नहीं जो मुझे कोई सुनाएगा। तो क्या करोगे? पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो क्या करोगे? बोले महाराज प्रतिदिन प्रणाम करूंगा भक्तमाल जी को, पूजन करूंगा।
क्योंकि भक्तमाल में तो सारे भक्त रहते हैं, तो भक्तमाल जी को प्रणाम करने पर सब भक्तों को प्रणाम हो जाता है, तो मैं प्रतिदिन प्रणाम करूंगा, पूजन करूंगा। प्रियादास जी ने कहा ठीक है। तो लेखिया से पूरी भक्तमाल की पोथी लिखवा दी उन सेठ के लिए प्रियादास जी ने। वो सेठ आ गए अलवर, घर पर आए, बच्चों को बताया कि ये मैं भक्तमाल की पोथी लेके आया हूं और इनका पूजन करूंगा, पर एक बात बच्चों याद रखो, मेरा बूढ़ा शरीर हो गया, जब मेरा अंतिम समय आए और मेरा शरीर छोड़ने का समय हो, तो तुम ये भक्तमाल की पोथी मेरे हृदय पर रख दे। जब मेरा अंतिम समय आए तो भक्तमाल जी की पोथी मेरे हृदय पर रख देना। बच्चों ने कहा पिताजी आप कैसी बात करते हैं, छोड़िए ना, जब होगा देखा जाएगा। तो अलमारी में भक्तमाल की पोथी रख दी और सेठ ने पूजा भी 2-4 दिन ही करी, पूजा भी रोज नहीं कर पाए, वह एक ही दिन फूल तुलसी चढ़ाए, फिर तो भूल गए, वो भी भूल गए। और बच्चों को कह दिया कि भक्तमाल मैं मरने लगूं तो मेरे सीने पे रख देना। धीरे धीरे करके समय बीता, सेठ भी रोज पूजा नहीं कर पाते थे और बच्चे तो कुछ करते ही नहीं थे, उनको याद ही नहीं रहा। अंतिम समय सेठ जी का आया, अंतिम समय आया तो सेठ जी की वाणी बंद हो गई, वाणी बंद हो गई। सब बेटा लोग पास में खड़े हैं, क्या किया जाए, पिताजी का अंतिम समय है। अब सेठ जी की वाणी बंद हो गई, लेकिन उनको भक्तमाल की स्मृति थी, तो बार बार अलमारी की तरफ ऐसे इशारा करें, हाथ से बोल तो पाए नहीं, हाथ से इशारा करें ताकि किसी बच्चे को याद आए, कोई पोथी निकाल के मेरे हृदय पर रख दे। कोई बेटा समझ ही नहीं पाया। किसी ने कहा पिताजी ऐसे इशारा कर रहे हैं, जरूर वहां तिजोरी की चाबी रखी होगी। एक ने कहा जरूर पिताजी ने वहां सोना गाड़ रखा होगा। एक ने कहा नहीं रुपया गाड़ रखे होंगे, तभी पिताजी ऐसे मरते मरते उधर इशारा कर रहे हैं। एक बेटे ने कहा भाई देखो तो सही किधर इशारा कर रहे हैं और क्यों इशारा कर रहे हैं। खोला, अलमारी को तो पोथी रखी थी, तुरंत निकाला, याद आ गई। पिताजी ने कहा था मरते समय सीने पर भक्तमाल रख देना। तो प्राण छूट रहे थे पिताजी के, बेटों ने वो भक्तमाल की पोथी सीने पर रखी, सत्य घटना। और जैसे पोथी रखी हुआ क्या, बोले उसी समय सेठ का कंठ खुल गया। कंठ खुल्यो, नैनल जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद पुकार्यो। कंठ खुल गया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे भगवान नाम उच्चारण करने लग गए। बच्चों को अचंबा हुआ, अभी तक तो मौन थे, अभी इतनी जोर बोलने लगे। और जैसे पोथी रखी, वो सेठ क्या कहते हैं, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक जा रहा हूं। मेरे इधर सूरदास जी खड़े हैं, मेरे इधर कबीर दास जी खड़े हैं, मेरे इधर तुलसीदास जी खड़े हैं, मेरे इधर प्रियादास जी खड़े हैं, मेरे इधर नाभा दास जी खड़े हैं, मेरे इधर हरिदास जी खड़े हैं। बच्चों ने कहा सब संत लोग आपको क्या कह रहे हैं, बोले कह रहे हैं सेठ जी चलो हमारे साथ। तो मैं इन संतों के साथ अब भगवान के धाम को जा रहा हूं। और ये कहकर के भक्तमाल जी को स्पर्श किया और कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कहते हुए शरीर का त्याग क्या किया। उनके पुत्रों ने आकर के बोले, तब तक प्रियादास जी भी शरीर छोड़ चुके थे, तो प्रियादास जी के नाती शिष्य थे वैष्णव दास जी। उन सेठ के पुत्रों ने आकर के उन वैष्णव दास जी को ये वृत्तांत बताया और इस कथा को भी भक्तमाल जी के महात्म्य में लिखा। तो भक्तमाल जी जीते का भी कल्याण करने वाली हैं और मरते का भी कल्याण करने वाली हैं। ऐसा भक्तमाल जी का दिव्य स्वरूप है बंधुओं। ऐसी